नमस्कार। शिक्षण की प्रक्रिया में दृश्य श्रव्य साधनों का विशेष योगदान होता है। इस क्षेत्र में एडगर डेल महोदय ने अपने अनुभव त्रिकोण के माध्यम से श्रव्य दृश्य साधनों के महत्व को इंगित करने का प्रयास किया और उन्होंने यह पूर्णतः परिलक्षित किया है कि किस तरह हम दृश्य श्रव्य साधनों के माध्यम से शिक्षण प्रक्रिया को कुशलतापूर्वक संचालित कर सकते हैं। हमारे ज्ञानेंद्रियों एवं कर्मेंद्रियों के माध्यम से हम छात्र छात्राओं को अनुभव प्रदान करके उनको कुछ दिखाकर कुछ साधनों के माध्यम से ये जो शिक्षण प्रक्रिया होती है, जो हम उन्हें लर्निंग कराना चाहते हैं, सिखाना चाहते हैं, उस पर विशेष तौर पर प्रभाव डाल सकते हैं। डेल का अनुभव शंकु मुख्यतः आधुनिक तकनीक के प्रयोग से संबंधित है। हम शिक्षा में श्रव्य दृश्य साधनों का प्रयोग करते हैं, उसको किस तरह बेहतर मॉडर्न टेक्निक के तहत प्रयोग करें जिससे जो लर्निंग जो है बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव हो। एडगर डेल महोदय के इस अनुभव शंकु से तमाम परीक्षाओं में हमेशा प्रश्न पूछे ही जाते हैं और ये बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। जीडीसी असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्ज़ाम में, यूपीएससी के एग्ज़ाम में, तमाम एग्ज़ाम में इस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं। डेल महोदय का ये जो अनुभव शंकु है, इसमें इन्होंने दृश्य श्रव्य साधनों की सहायता से अनुभवों के आधार पर एक विशेष प्रकार का वर्गीकरण प्रस्तुत किया है, जिसे डेल ने अनुभव का त्रिकोण या शंकु की संज्ञा दी है। इस अनुभव शंकु में विभिन्न प्रत्यक्ष अनुभवों से लेकर अमूर्त चिंतन तक जितने भी प्रकार के अनुभव विभिन्न सहायक साधनों द्वारा हो सकते हैं, उन अनुभवों को प्रदान करने में सहायक साधनों को विभिन्न श्रेणियां प्रदान करने का प्रयत्न किया गया है। जब हम कक्षा में शिक्षा प्रदान करते हैं तो ऐसा नहीं है कि कुछ भी जब भी हमें इच्छा होगी हम प्रस्तुत कर देंगे छात्रों के सामने। हम छात्रों की आवश्यकता, उनकी विशेषताओं को ध्यान में रखते हुए ही उनके सामने श्रव्य दृश्य साधनों को प्रयुक्त करते हैं। बाल्यावस्था शैशवावस्था के बालकों के लिए हम कुछ लर्निंग बाय डूइंग करके सिखाने का प्रयास करते हैं, उनको करके देख कर सिखाने का प्रयास करते हैं। जबकि हायर एजुकेशन में हम उनके सामने प्रतिबिंब चित्रात्मक स्वरूपों को उपस्थित करके उनकी थिंकिंग को हाई करने का प्रयास करते हैं ताकि वो चिंतन के आधार पर लर्निंग कर सकें। ये जो अनुभव शंकु है, इसमें जो अनुभव प्रदान करने की प्रक्रिया है वह कई चरणों में है। इसको हम एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले है प्रत्यक्ष एवं वास्तविक अनुभव। इसको ज्ञानेंद्रियों कर्मेंद्रियों के द्वारा छात्रों को वास्तविक रूप से अनुभव किया जाता है, कराया जाता है। छात्र छात्राएं जो है रियल छू कर, पकड़ कर, देख कर, अनुभव करके सीखते हैं, देखते हैं। इसके लिए हम प्रोजेक्ट कार्य को ले सकते हैं। हम जब प्रोजेक्ट कार्य करवाते हैं तो बच्चे उसको करते ही हैं और उस करने के दौरान लर्निंग जो उनकी बहुत अच्छे से हो जाती है। या फिर सोसाइटी में सामाजिक जीवन के किसी विशेष पहलू पर किसी चीज़ के लिए कोई सर्वे वगैरह करना भी इसमें आ जाता है। ये शिशु बालक जो है जब किसी चीज़ को जाके सर्वे करते हैं या फिर उनको देखते हैं, करते हैं, तो वो बहुत अच्छी तरीके से सीखते हैं। फिर दूसरे नंबर पर आता है कृत्रिम अनुभव। इसमें हम वस्तुओं के क्रियात्मक या मौन मतलब मॉडल दिखाकर हम उनको सिखाने का प्रयास करते हैं। जैसे आप देखते होंगे कि जब बच्चे थोड़े से बड़े हो जाते हैं तो तमाम विषयों में हम मॉडल वगैरह उनको दिखाकर सिखाने का प्रयास करते हैं। जैसे ग्लोब दिखाना, भाप के इंजन का मॉडल दिखा देना, डैम का मॉडल दिखाना, इस तरह की चीज़ें हम उनको मॉडल के रूप में दिखाकर सिखाने का प्रयास करते हैं। इसमें उनको रियल करके सीखने की आवश्यकता नहीं है, वो देख कर भी सीख सकते हैं कि हाँ ये कैसे कार्य करता होगा। फिर तीसरे नंबर पर आता है अभिनय अंकु, अभिनय अनुभव। जब हम बालकों को किसी विशेष क्रिया के बारे में या किसी विशेष रोल के बारे में सिखाने का प्रयास करते हैं, और वो केवल बताने से नहीं हो सकता, यदि हम उनको करने का मौका दें उस तरह के रोल को, तब वो बेहतर तरीके से सीख सकते हैं। जैसे किसी महान राजा के बारे में हो गया, किसी महान हस्ती के बारे में, कि किस तरह उन्होंने उन परिस्थितियों में कैसे कार्य किया, कैसे डिसीजन लिया, इसको हम करवा के दिखा सकते हैं। और जब बच्चे अभिनय करते हैं तो वो अस्थायी तौर पर लर्निंग करते हैं और वो सीखते हैं कि हाँ ये रोल मैंने कभी किया था और उन्होंने ये शब्द बोला था या ये चीज़ें ऐसे हुई थी, तो अस्थायी तौर पर उनकी स्मृति में अंकित हो जाती हैं। इसीलिए ये जो अभिनव अनुभव है ये बहुत ही प्रभावी है।
फिर चौथे नंबर पर है प्रदर्शन। अध्यापक द्वारा छात्रों को किसी वस्तु अथवा सिद्धांत का प्रयोग करके दिखाना। आप देखते होंगे साइंस या तमाम विषयों में एक्सपेरिमेंट करके छात्र छात्राओं को दिखाया जाता है। जैसे सिंपल तौर पर आप अगर किसी को बता दें कि चाय कैसे बनाया जाता है, तो हो सकता है वो केवल सुनकर ना बना पाए, लेकिन जब आप चाय बना कर दिखाएं तो जब उसे कहा जाए बनाने के लिए तो वो बना लेगा। उसी तरह क्लास में भी साइंस वगैरह के एक्सपेरिमेंट होते हैं, तो अध्यापक जो है करके दिखाते हैं एक्सपेरिमेंट को कि आप इस तरह ऐसे करेंगे तो होगा। फिर बच्चों से करवाते भी हैं और साथ ही थोड़ा एक्शन वगैरह करके भी दिखाया सिखाया जाता है। फिर 5वें नंबर पर आता है भ्रमण। छात्रों को विभिन्न स्थानों पर ले जाकर भी हम लर्निंग करवा सकते हैं, सिखा सकते हैं और उनको अनुभव प्रदान किया जा सकता है। ये सभी अनुभव ही हैं, आप उनको दिखाकर, कराकर, सर्वे करवाकर अनुभव भी प्रदान कर रहे हैं। तो भ्रमण भी अनुभव का एक बहुत अच्छा माध्यम है। आप किसी फैक्ट्री में ले जाकर उनको अनुभव करवा सकते हैं, किसी ऐतिहासिक स्थान पर ले जाकर उनको दिखा सकते हैं। तो जब बच्चे देखते हैं किसी क्रिया प्रणाली को, किसी स्थान को, तो वह अच्छी तरह उस चीज़ को समझते हैं और देखते हैं। फिर आता है 6ठे नंबर पर प्रदर्शन सामग्री, जिनमें वस्तुओं को दिखाना। जैसे प्रदर्शनी वगैरह होता है कि आप किसी प्रदर्शनी में छात्र छात्राओं को ले जाएं और वहाँ दिखाएं कि मतलब अलग अलग तरह की कैसी वस्तुएं हैं, क्या हैं, उनको वो देखें, समझें, उसके बारे में जानें। फिर आता है चलचित्र। आप देखते होंगे कि कुछ फिक्स एजुकेशनल मूवीज़ वगैरह या प्रोग्राम वगैरह होते हैं जो बच्चों को दिखाया जाता है, जिनसे बच्चे सीखते हैं। गवर्नमेंट की तरफ से ऐसे प्रोग्राम चलाए जाते हैं कि बच्चे देखते हैं, जैसे यूजीसी के प्रोग्राम वगैरह दिखाना, जो फिक्स टाइम पर या कभी कभार पहले से निर्धारित समय पर आते हैं और वो छात्र छात्राओं को दिखाया था। फिर 8वें नंबर पर शांत चित्र, चित्र को देखना। जैसे आप किसी एजुकेशनल डायग्राम वगैरह को दिखाते हैं बच्चों को, चित्र वगैरह, उन चित्रों को देखकर छात्र सीखते हैं और अपने ज्ञान को प्रकट करते हैं और वो सीखते हैं। कुछ चीज़ें केवल बोलकर या करके नहीं सिखाई जा सकती, आप उनको चित्र के माध्यम से दिखाकर भी सिखा सकते हैं। फिर 9वें नंबर पर आता है रेडियो प्रसारण। रेडियो द्वारा शैक्षिक विषयों का प्रसारण विभिन्न राज्यों के द्वारा प्रसारण किया जाता है, यूजीसी द्वारा प्रसारण किया जाता है, जिसमें आप सुनकर किसी चीज़ के बारे में सीखते हैं, सुनकर सीखते हैं कि कहाँ पर क्या हो रहा है या कैसे हो रहा है, या किसी विशेष घटना के बारे में, किसी रिसर्च के बारे में, किसी सर्वेक्षण के बारे में, किसी प्रोग्राम के बारे में आप रेडियो से सुनकर जानते हैं, सीखते हैं। फिर 10वें नंबर पर आता है दृश्यात्मक संकेत, चौक, बोर्ड, चित्र आदि। इसमें जो शिक्षक होता है वह ब्लैक बोर्ड पर अपना कुछ लिखता है और छात्रों को उसको पढ़कर उस पर चिंतन करने के लिए, उस पर अपने तथ्यों को प्रकट करने के लिए कहता है। और यह फार्मूला जो है, यह हर सब्जेक्ट में इसको अप्लाई किया जा सकता है। आप मैथ पढ़ा रहे हैं, कोई प्रॉब्लम ब्लैक बोर्ड पर लिख दीजिए, बच्चों से कहिए उसको सॉल्व करें। साइंस पढ़ा रहे हैं, कोई एक्सपेरिमेंट लिख दीजिए, बच्चे करके दिखाएं, या कोई फिगर बना दीजिए, बता पूछिए कि इसमें क्या हो रहा है। तो आप जो है कोई दृश्य ब्लैक बोर्ड पर बनाकर, कोई संकेत बनाकर, कुछ लिख कर, उससे आप बच्चों से करवा सकते हैं। ये भी एक तरीके का अनुभव ही है कि बच्चे देख कर कुछ बता रहे हैं, सीख रहे हैं, कर रहे हैं। फिर 11वें नंबर पर आता है मौखिक संकेत, भाषण आदि के द्वारा अनुभव प्रदान करना। कक्षा में अध्यापक द्वारा मौखिक शिक्षण करना, ये हर क्लास में होता है, लेकिन स्पेशली ये हायर एजुकेशन में होता रहता है कि कक्षा में केवल लेक्चर देकर मौखिक शिक्षण करके छात्र छात्राओं को अनुभव प्रदान करने का प्रयास किया जाता है। प्राय अध्यापक इस साधन का बहुत उपयोग करते हैं, इसका अधिकाधिक उपयोग किया जाता है और इससे शिक्षण प्रक्रिया जो है संचालित की जाती है, और इसके सहायक रूप में हम देखते हैं कि तमाम अन्य अनुभवों को प्रदान किया जाता है, जैसे प्रैक्टिकल वगैरह करवाना, भ्रमण करवाना, टूर ले जाना, ये सारी चीज़ें होती हैं। वास्तव में शिक्षण की प्रक्रिया जो है बहुत ही कठिन प्रक्रिया है। प्रत्येक बालक को समझना होता है, उस बालक की आवश्यकता के अनुसार शिक्षा प्रदान करना होता है, और एक शिक्षक को विभिन्न संसाधनों का, विभिन्न शिक्षण तकनीकियों का प्रयोग करने के लिए इन महान मनोवैज्ञानिकों, शिक्षा शास्त्रियों के द्वारा प्रतिपादित सिद्धांतों का ज्ञान एवं प्रयोग करने का प्रशिक्षण प्राप्त होना बहुत ज़्यादा जरूरी है। इसमें ये जो एडगर डेल महोदय का अनुभव शंकु है, इसकी जानकारी जो है शिक्षण प्रक्रिया में बहुत ही लाभकारी सिद्ध हो सकती है। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। नमस्कार।